एडिडास और प्यूमा इन दोनों ब्रांड्स की स्टार्टिंग हुई थी एक बॉम्ब ब्लास्ट से। एंड डू यू नो, इन दोनों कंपनीज के ओनर दो भाई थे जिन्होंने मरते दम तक एक दूसरे से बात भी नहीं की थी। ईयर 1924 में जर्मनी के एक छोटे से शहर में दो भाई एडोल्फ डेसलर और रुडोल्फ डेसलर ने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम रखा गया डेसलर ब्रदर्स शू कंपनी। दोनों भाई एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे जिस वजह से कुछ सालों में ही डेसलर ब्रदर्स शू कंपनी फेमस हो गई और बहुत पैसे कमाने लगी। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब स्टार्ट हुआ तो उनके शहर पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इससे बचने के लिए एडोल्फ एक बंकर में छिपने गए, लेकिन उसी बंकर में रुडोल्फ पहले से मौजूद थे। जैसे ही एडोल्फ अंदर पहुंचे उन्होंने गुस्से में कहा, ये गंदे लोग फिर से आ गए। रुडोल्फ को लगा कि उनका भाई उन्हें गंदा बोल रहा है, लेकिन असल में एडोल्फ वॉर करने दुश्मनों की बात कर रहे थे। बस यहीं से दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो गई। दोनों भाइयों को फिर लगने लगा कि वो कंपनी एक दूसरे से हड़पना चाहती है। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होते ही ईयर 1948 में उस कंपनी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एडोल्फ डेसलर ने अपनी कंपनी का नाम रखा एडिडास, वहीं रुडोल्फ ने अपनी कंपनी का नाम रखा रुडास, जो बाद में प्यूमा कर दिया गया। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उस वक्त दोनों के बीच हेट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एडिडास की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को प्यूमा वालों से बात करना मना था, और अगर आप प्यूमा की टीम में हो तो एडिडास वालों से शादी तक आप नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि शहर में सबके शूज देखकर लोग तय करने लगे थे कि उससे दोस्ती करनी है या फिर नहीं। और एट दी एंड दोनों ने मरते दम तक एक दूसरे से बात कभी नहीं की। इवन दोनों को मरने के बाद भी अलग अलग सिटीज के कब्रिस्तान में दफनाया गया ताकि मरने के बाद भी एक दूसरे के वो आस पास ना रहे। तो आप कौन सी कंपनी के शूज पहनते हो, कमेंट में बताओ।